प्राइम में हूं आपके साथ पंकज भार्गव। खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से। यहां बारिश के बाद एक बड़ा हादसा हो गया। एक मकान अचानक से गिर गया और घर में मौजूद लोग उसमें फंस गए। इसके बाद लोगों को मलबे से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी में यह मकान किस तरह से ढह गया, ताश के पत्तों की तरह नीचे आ गया। और इसकी बड़ी वजह लगातार हो रही बारिश है। और हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब देखिए हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा पड़ा है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और जो लोकल आसपास के लोग हैं वो भी वहां मदद का हाथ लिए पहुंच गए हैं और मलबे से बाहर निकालने के लिए लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये आप देखिए मध्य प्रदेश का डिंडोरी जहां ये हादसा हुआ है और किस तरह से मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। डिंडोरी में बारिश के बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। अचानक से ये घर भरभरा कर गिर गया और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को मलबे से बाहर निकालने की कोशिशें इस वक्त लगातार चल रही हैं और लगातार हो रही बारिश पहाड़ों पर भी लोगों के लिए आफत बन गई है। हरिद्वार में बारिश के बाद शहर के ज्यादातर इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कें पानी में डूब गईं, अंडरपास में पानी भर गया, गाड़ियां उसमें भी डूबी नजर आईं। बारिश के बाद जमा हुए पानी से रफ्तार पर ब्रेक लग गया और जो गाड़ियां सड़क पर चलती दिखाई दी वो फिर रेंगने लगी। आप तस्वीरों में देखिए क्या हाल इस वक्त हो रहा है। पूरा शहर एक तरह से पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। हरिद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए कि बारिश के बाद क्या हाल वहां पर है। लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप देखिए गाड़ियां लगभग डूबी हुई नजर आ रही हैं। हर तरफ पानी पानी। अंडरपास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहर के ज्यादातर इलाके पानी ही पानी हो गए हैं। सड़कें पानी में डूबी हैं, अंडरपास में पानी भर गया है, गाड़ियां उसमें डूबी हुई नजर आई हैं। तस्वीरों में आप देखिए दूसरी तरफ कुछ पहाड़ी इलाके हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर जगह जगह क्रेन्स जो हैं उनके जरिए मलबा हटाने का काम, पहाड़ दरक कर नीचे आ जाते हैं और उससे हाईवे में जगह जगह पत्थर ही पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर्स नजर आते हैं, उन्हें हटाने का काम चल रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए हरिद्वार जहां शहर में जगह जगह पानी जमा हो गया है। अंडरपास का हाल देखिए, गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ कुछ पहाड़ी इलाके वहीं आसपास सटे हुए हम आपको दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग की अब तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तराखंड की, जहां पहाड़ दरकता है तो नीचे सड़क तक मलबा आ जाता है, हाईवे उससे अफेक्ट होते हैं और अब उन पे से पत्थर और बोल्डर हटाने का काम लगातार चल रहा है। तो उत्तराखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार शहर का क्या हाल है, जैसा कि हमने आपको बताया रुद्रप्रयाग में हुई बारिश के बाद केदारनाथ हाईवे पर डोलिया फाटा, उसके पास पहाड़ों का मलबा जमा हो गया। मलबा जमा होने से रास्ता बंद हो गया। इसके बाद सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। आप तस्वीरें देख रहे हैं रुद्रप्रयाग उत्तराखंड की। ये रास्ता केदारनाथ धाम को जाता है। वहां पर भी बारिश की वजह से जबरदस्त तरीके से पहाड़ जो हैं उस सड़कों पर आ गए हैं दरक। और इधर आज दिल्ली की एक बार फिर से अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि आज एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट है। 3 दिन पहले यानी 28 जून को हुई बारिश ने देश की राजधानी का क्या हाल किया था, उसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी। बारिश ने गर्मी से तो राहत जरूर दिलाई, मगर वो एक तरह से दिल्ली पर कहर बनकर भी आई। जगह जगह हादसे हुए, 11 लोगों की इसमें मौत भी हुई। मौसम विभाग ने अब एक बार फिर से दिल्ली में बारिश की भविष्यवाणी की है और ऐसी आशंका जताई है कि अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली में बादल बरसते रहेंगे। तो गर्मी से जरूर निजात है, लेकिन कितनी आफत, कितनी मुश्किलें लेकर ये बारिश दिल्ली में आती है वो हमने 28 जून की बारिश में देखा। घुटनों घुटनों तक पानी था। और मिंटो ब्रिज का क्या हाल था वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। टर्मिनल 1 वहां पर एक हादसा पेश आया था जब एक इमारत का एक हिस्सा एकदम से गिर गया था और उसमें एक शख्स की मौत भी हो गई थी। कुल मिलाकर 11 लोगों की उस दिन हुई बारिश से अलग अलग जगहों पर मौत की खबर आई थी। तो यानी किस कदर आफत की बारिश वो थी वो पूरे देश ने देखा था। और अब एक बार फिर से अगला आने वाला जो हफ्ता है, यानी आज से लेकर अब ये जो हफ्ता चल रहा है, इसमें बारिश की आशंका जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो यानी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आएंगी। 28 जून को हुई बारिश ने दिल्ली में जगह जगह कहर ढाया था। कई हादसे हुए थे। मिंटो रोड के अंडरपास में भरे पानी में गाड़ियां डूब गई थी। एक ट्रक पूरा का पूरा डूबा हुआ नजर आया था। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, ऑरेंज कलर का वो ट्रक है, उसका ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। उधर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का कुछ हिस्सा ही ढह गया था। वसंत विहार जैसे पॉश इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट में पानी भर गया था। और आज दोबारा दिल्ली के लिए बारिश की चेतावनी हमने पिछली बारिश में देखा था 28 जून को। यानी कोई भी ऐसा इलाका नहीं था दिल्ली का, लुटियन जोन तक में जगह जगह पानी भरता हुआ नजर आया था। इंडियन मीडिया सेंटर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। वहां पर भी हर तरफ ऐसा लग रहा था सड़कें जो है उनके ऊपर से दरिया बह रहा है। और अब आने वाला ये जो हफ्ता है, आज से जो हफ्ता शुरू हुआ है, उसमें भी कुछ इसी तरह की चेतावनी
दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में मानसून देश के ज्यादातर राज्यों में पहुंच जाएगा। तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा मैप है इंडिया का, आप देखिए। तो उत्तराखंड, पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें, राजधानी दिल्ली, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, ये जो तटीय इलाके हैं, महाराष्ट्र, गोवा, यहाँ पर भी जबरदस्त बारिश है। उसके अलावा तेलंगाना की बात करें, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें, यानी साउथ की भी अगर हम बात करें, दक्षिण भारत की, तो वहाँ पर भी बारिश का अलर्ट है। यानी पूरे देश में अगर हम देखें तो क्या हम नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें और उसके अलावा वेस्ट की बात करें, तो हर तरफ बारिश ही बारिश है। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पूरा देश में जो है वो एक तरह से बारिश की आशंका जो है, अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। यानी अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग राज्यों में बारिश होती रहेगी।